बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जो 1801 में हुआ और इसके अंदर लाइट की इंटरफेरेंस को हासिल किया गया। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कंडीशंस ऑफ लाइट इंटरफेरेंस कि लाइट की इंटरफेरेंस तब मुमकिन है जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हों कि दोनों मोनोक्रोमेटिक हों यानी सेम वेवलेंथ वाली हों और दोनों ही कोहेरेंट हों। तब जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो वो इंटरफेरेंस करेंगी। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट हासिल करने का तरीकाकार भी मैंने आपको बताया था। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि एक स्क्रीन कंसिडर करनी है, उस स्क्रीन में एक सुराख करना है बहुत ही बारीक जो कि स्लिट कहलाएगा। तो जैसे ही बेटे वेव्स आकर इसके साथ टकराएंगी तो आपको पता है जो वेव्स आती हैं वो वेव फ्रंट बनाकर आ रही होती हैं। और हाइगन प्रिंसिपल भी मैंने कल आपको डिस्कस करते हुए बताया था। हाइगन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि वेव फ्रंट के ऊपर तमाम पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट के तौर पर एक्ट करते हैं। तो जैसे ही एक वेव फ्रंट इस स्क्रीन के साथ आके टकराएगी तो स्लिट के सामने एक छोटा सा सोर्स ऑफ वेवलेट आ जाएगा जो स्लिट से अगली जानिब नई वेव फ्रंट भेजेगा, लेकिन उस एक सोर्स ऑफ वेवलेट से प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स होंगी उन तमाम वेव्स की वेवलेंथ बराबर होगी, यानी स्लिट के बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो बन जाएगी। ये कुछ इस तरह से था कि हमारे पास ये किसी जगह पर हम प्लेन वेव फ्रंट्स जो हैं वो जनरेट किए हुए हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट्स जो हैं वो आ रही हैं। दीज आर प्लेन वेव फ्रंट। अब इसके सामने हमने एक स्क्रीन रख दी, उस स्क्रीन में एक छोटा सा स्लिट किया। जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट आकर इस स्क्रीन के साथ टकराएगी तो प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर तमाम पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट कंसिडर किए हुए हैं, तो उसमें ये एक पॉइंट स्क्रीन के बिल्कुल सामने आ जाएगा। ये सोर्स के तौर पर एक्ट करेगा। ये स्लिट में से लाइट निकालेगा, लाइट स्लिट्स में से निकलती हुई बेंड हो जाएगी तो ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी। लेकिन इसमें जानने की बात यह है कि इस प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर स्क्रीन से जो पीछे थी उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स थे जो सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन सिर्फ एक सोर्स से आगे वेव्स बनना शुरू हुई हैं। तो जब एक सोर्स से आगे वेव बनना शुरू होंगी तो इसको बेटे हम बोलेंगे ये बन जाएंगी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ये आगे प्रोड्यूस होगी। तो दीज मोनोक्रोमेटिक लाइट्स आर कैरीज द सेम वेवलेंथ। इन तमाम की वेवलेंथ जो है वो सेम है। फिर हम क्या करते हैं, अभी हमें इसके ऊपर अब एक चीज और क्लियर करता चलूं कि इन वेव फ्रंट के ऊपर तमाम सोर्स सेम वेवलेंथ की वेव्स पैदा करेंगे, लेकिन इस स्क्रीन से पीछे जो वेवलेंथ है इसके ऊपर तमाम पॉइंट्स जो सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं वो सेम वेवलेंथ पैदा नहीं करेंगे। हम इसके बारे में गारंटी नहीं दे सकते कि ये तमाम की तमाम मोनोक्रोमेटिक हैं, लेकिन इनके बारे में गारंटी दे सकते हैं कि इन वेव्स इस जगह पर जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर जो सोर्स होंगे जो सेकेंडरी वेवलेट के तौर पर एक्ट करेंगे उन तमाम की वेवलेंथ सेम होगी। उसकी रीजन ये है कि इस स्क्रीन में से सिर्फ एक सोर्स ने आगे वेव्स पैदा की हैं, एक पॉइंट सोर्स से आगे वेव्स पैदा हुई हैं, तो वो मोनोक्रोमेटिक बननी शुरू हो जाएंगी। बाकी जो उससे डिफरेंट वेवलेंथ थी वो स्क्रीन ने यहां पर स्टॉप कर दी। क्लियर हो गया बच्चों। फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट के बाद हमने इसके दो स्लिट्स आगे रख दिए, यानी एक स्क्रीन ऐसी रखी जिसमें दो स्लिट्स थे। अब फिर क्या होगा कि वेव फ्रंट के एक एक सोर्स इसके सामने आएगा, लेकिन ये दोनों सोर्स सेम वेवलेंथ पैदा कर रहे हैं और यहां से एक ही वक्त में दोनों जब
लाइट वेव्स को बाहर निकालेंगे तो दीज वेव फ्रंट्स आर एमिटेड फ्रॉम सेम टाइम सेम इंस्टेंट, तो ये बेटे कोहेरेंट लाइट बन जाएगी। तो अब मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस हो गई है। इसके सामने फाइनल जो स्लिट हमारे पास स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन के ऊपर इन दोनों वेव फ्रंट की सुपरपोजिशन शो होगी और सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। तो हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूस wave front to produce interference। वो इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब इंटरफेरेंस दो तरह की है, कंस्ट्रक्टिव और दूसरी तरह की बेटे डिस्ट्रक्टिव। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको वो रिलेशन तो याद ही होगा जो मैंने वेव फ्रंट, वेव्स और रे ऑफ लाइट के दरमियान में बनाया था। एक चीज बेटे क्लियर कर लीजिए कि आप रे ऑफ लाइट ड्रॉ करें, आप वेव्स ड्रॉ करें, आप वेव फ्रंट ड्रॉ करें, तीनों का मतलब यही है कि लाइट वेव की शक्ल में निकल रही है। यानी तीनों ही वेव रिप्रेजेंटेशन ही है एक तरह की, कि किसी सोर्स ऑफ लाइट से वेव फ्रंट निकल रही हैं तो वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू वेव्स, तो वेव्स का सेम फेज वाले पॉइंट्स उसमें से जा रहे हैं। तो वो डायग्राम याद कीजिएगा जिसमें वेव फ्रंट और वेव मैंने दोनों बना के ड्रॉ की थी। तो आप समझ लें किसी जगह पर आपने वेव फ्रंट ड्रॉ की हुई है तो वो वेव्स ही निकल रही थी, उनके सेम फेज वाले पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया तो वेव फ्रंट बन गई। फिर आप किसी जगह पर रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर दें जस्ट लाइक दिस वन, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तो तब भी वो वेव फ्रंट वेव की ही रिप्रेजेंटेशन है। और किसी जगह पर आप वेव्स को ड्रॉ कर दें तो तब भी वो वेव्स ही हैं जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रही हैं। अब अगर सुपर इम्पोज का मतलब एक दूसरे के ऊपर आकर इस तरह से ऐड हो जाना, तो अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पर फॉल करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ट्रफ पर फॉल करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर एक का क्रस्ट है दूसरी का ट्रफ है तो फिर बेटे ऑपोजिट है तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो उस वक्त वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। लाइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि वेव्स का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना, और लाइट की इंटेंसिटी जब बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो ज्यादा ब्राइट लाइट आपको मिलेगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो उस वक्त बेटे ब्राइट लाइट नहीं मिलेगी, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे। तो उस वक्त हम कहेंगे नो लाइट, क्योंकि एक एक क्रस्ट के एम्पलीट्यूड ने ट्रफ के एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर दिया, तो देयर इज अ नो लाइट, कोई लाइट आपको वहां पर नजर नहीं आएगी। अगर हम इस चीज को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को इस शक्ल में समझें तो वो हमें किस तरह से समझ आएगी। मैंने ये था वो डबल स्लिट वाली स्क्रीन, इसके ऊपर दो स्लिट है और इसके सामने बेटे एक स्लिट है और एक स्क्रीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर मैंने कोई रैंडम पॉइंट पी चूज कर लिया। एक लाइट रे इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। अब दोनों डिफरेंट फासला ट्रेवल कर रही हैं, यानी एक की वेव्स जो हैं वो जल्दी स्टार्ट होकर जा रही हैं, दूसरी की वेव लेट पहुंच रही हैं, क्योंकि उनको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है। तो हम कहेंगे उस सूरत में ये भी जरूरी नहीं है इंटरफेरेंस के लिए कि दोनों वेव्स सेम लेंथ कवर करें, हो सकता है कि दोनों डिफरेंट लेंथ कवर कर रही हूं, क्योंकि इधर से निकलकर इन्होंने यहां तक जाना, स्क्रीन के यहां पर भी जाना, यहां पर भी जाना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर लाइट ने पहुंचना है। तो ये लाइट इधर तक ज्यादा फासला तय करेगी और यहां से निकलकर जाने वाली लाइट इधर ज्यादा फासला तय करेगी। और बिल्कुल सेंटर में देखा जाए तो दोनों लाइट सेम फासला तय करके आएंगी। तो ये जरूरी नहीं है कि वो हम हर वक्त सेम फासला ट्रेवल करें तो ही इंटरफेरेंस होगी। इंटरफेरेंस के लिए सेम फासले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइट का सिर्फ मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होना ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया बच्चों। अब इस चीज को इस डायग्राम के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से है। हमारे पास ये रेफरेंस पॉइंट है, इसको जरा दिखाते हैं।
रेफरेंस लाइट को हमने माना कि जिसके लिहाज से आपने इंटरफेरेंस करनी है उसको आपने रेफरेंस कंसिडर कर लिया। तो ये रेफरेंस वेव है जो कि स्टार्ट में क्रस्ट बना रही है। एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर करता चलूं कि मैंने तमाम वेव्स का स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो क्रस्ट ही बनाई है। ये जरूरी है क्योंकि कोहेरेंट लाइट का मतलब ही ये होता है कि जिसने स्टार्ट में क्रस्ट बनाया फिर थ्रू आउट तमाम वेव्स क्रस्ट बनाएंगी तो वो उसके कोहेरेंट होंगी। कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन रखने वाली लाइट को हम कहते हैं कि वो कोहेरेंट लाइट्स हैं। तो सेम फेज तभी होगा जब स्टार्ट में तमाम का क्रस्ट आ रहा होगा। हाँ, उनकी लेंथ कवर डिफरेंट हो सकती है, ये इससे ज्यादा लेंथ कवर कर रही है, ये इससे ज्यादा कवर कर रही है, इससे ज्यादा कवर कर रही है, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, तो तमाम डिफरेंट लेंथ कवर कर रही हैं, बट तमाम का सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन है, ये तमाम लाइट कोहेरेंट है। फिर तमाम की वेवलेंथ सेम है, जितना ये वाला फासला है एक वेव का कंप्लीट होने का उतना ये तमाम वेव का सेम फासला है, तो ये मोनोक्रोमेटिक वेव। इसका मतलब है कि तमाम वेव्स इंटरफेरेंस करने के काबिल है। अब इंटरफेरेंस दो तरह की है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये रेफरेंस मान ले, इसके लिहाज से आपने इसको इंटरफेयर करवाना है। तो ट्रफ पर फॉल हो रहा है, क्रस्ट पर फॉल हो रहा है, तो ये दोनों वेव्स मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर लाइट जो है वो आपको नजर आएगी, ब्राइट लाइट नजर आएगी, यानी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट नजर आएगी। और इसमें देख लिए दोनों वेव्स सेम फासला तय कर रही हैं, तो इस वजह से इसका पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा है। ये आपने अपने जहन में रखना है कि जब दो वेव्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस बोलते हैं, दोनों में से ज्यादा फासला कौन कवर कर रही है। अगर कोई ज्यादा फासला नहीं कवर कर रही तो हम कहेंगे पाथ डिफरेंस जो है वो 0 है। तो यहां पर मैं एक छोटा सा लिख भी देता हूं कि इनका पाथ डिफरेंस जो है वो 0 लैम्डा है। ये किसके लिए हमने कहा, ये कहा कंस्ट्रक्टिव के लिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस 0 है, 0 लैम्डा। फिर बेटे इस ब्लैक को ही रेफरेंस माना है, इसके लिहाज से इसकी इंटरफेरेंस करवाएं। तो ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है और क्रस्ट है, ये ट्रफ है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड नो लाइट विल बी ऑब्जर्व्ड, यानी आपको ब्लैक नजर आएगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये नीचे वाली वेव अजाफी डिस्टेंस एक क्रस्ट का कवर करती है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर 1 लैम्डा बनाते हैं। अकेला एक क्रस्ट होगा तो 1/2 लैम्डा पाथ डिफरेंस आएगा। तो हम कहेंगे कि अगर 0 लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 1/2 लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको पाथ डिफरेंस बोल देते हैं। फिर हम इसमें इसी को रेफरेंस मानना है। ये वेव छोड़ दें, नीचे वाली वेव के साथ देखें, इसका ट्रफ है, इसका भी ट्रफ है, तो ट्रफ पर फॉल करे, क्रस्ट पर फॉल करे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो फिर आपको एक ब्राइट लाइट नजर आएगी। तो लाइट जब नजर आएगी तो हम कहेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्टिव, जहां पे लाइट लिखा हुआ है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे नो लाइट लिखा हुआ है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी तो लाइट नजर आ रही है, लेकिन इस केस में हम देखें तो ये यहां तक तो सेम है, इसमें इजाफी फासला एक क्रस्ट और एक ट्रफ का कवर किया, यानी 1 लैम्डा का कवर किया, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। 0 लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव, 1/2 लैम्डा है डिस्ट्रक्टिव, 1 लैम्डा है कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे में बदल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। फिर इस चीज को नीचे ले आइए, यहां पर आके चेक कीजिए, इसका ट्रफ है, इसका क्रस्ट है, ऑपोजिट हो गए। इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ ये भी ऑपोजिट हो गए, तो नो लाइट विल बी ऑब्जर्व्ड। 3/2 लैम्डा इसका पाथ डिफरेंस आएगा, तो हम कहेंगे कि 3/2 लैम्डा होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसे 3/2 लैम्डा आया, यहां तक तो ये सेम आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि एक वेव पूरी और एक आधी कवर हो रही है। तो एक वेव पूरी हो एक आधी हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो आ जाएगी 1 + 1/2,
चूंकि इनको जब सम करेंगे एक वेव पूरी और एक आधी तो वो 3 लैम्डा बाई 2 बनेगा। फिर बेटे इस ब्लैक को रेफरेंस माना, ग्रीन के साथ जब हम देखते हैं तो लाइट नजर आती है, और जब इस ब्लैक को ब्लू के साथ देखते हैं तो नो लाइट विल बी ऑब्जर्व्ड। तो फिर इस ब्लैक को इस ग्रीन ब्लू से देखा तो कोई लाइट ऑब्जर्व नहीं हुई। फिर इस ब्लैक को इस ग्रीन से देखिए तो ये क्रस्ट और ट्रफ, यहां पर भी क्रस्ट और ट्रफ, तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, 2 लैम्डा पार डिफरेंस होगा। तो यहां पे हम कह लेंगे 2 लैम्डा पार डिफरेंस होगा। क्यों 2 लैम्डा होगा ये जरा चेक कर लेते हैं। यहां पर ये वेव्स इंटरफेरेंस कर रही हैं तो अजाफी फासला कितना कवर किया, 2 वेव्स का, तो हमारे पास इस वजह से 2 लैम्डा पार डिफरेंस आ गया। अब इसी रेफरेंस को इसके साथ इंटरफेरेंस करवाओ तो इसका यहां पे ट्रफ है, यहां पे इसका क्रस्ट है, यहां पे इसका क्रस्ट है, यहां पे ट्रफ है, अपोजिट फॉल हो गए, नो लाइट विल बी ऑब्जर्व्ड। अब इजाफी पार डिफरेंस देखें तो यहां से क्रस्ट और ट्रफ 1 वेवलेंथ, क्रस्ट और ट्रफ 2 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ और आधी, 2.5 को जमा करोगे, 2 + 1/2 को जमा करोगे तो 5/2 लैम्डा आ जाएगा, 5/2 लैम्डा। फिर बेटे इस रेफरेंस को इसके साथ मैच करके देखो, ट्रफ है, ट्रफ के साथ क्रस्ट है, क्रस्ट के साथ लाइट ऑब्जर्व होगी, तो इजाफी वेवलेंथ देख लेते हैं 1 लैम्डा, एक वेवलेंथ होती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो इजाफी वेवलेंथ कितनी कवर हुई, 3 लैम्डा, तो पार डिफरेंस 3 लैम्डा आ गया। अब बेटे इसको रेफरेंस को इसके साथ मैच करो तो ऑपोजिट है, नो लाइट विल बी ऑब्जर्व्ड, इजाफी वेवलेंथ 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 3.5 को आप बोल दोगे 7/2 लैम्डा। अब इस तमाम चीजों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक चीज नजर आती है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार डिफरेंस आएगा 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम बता रहे हैं कि पार डिफरेंस 0 लैम्डा, 1, 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, इसको बोलते हैं इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा पार्ट डिफरेंस, यानी इजाफी फासला जो कवर होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। जब बाइंड पे वो दोनों वेव्स मिलेंगी तो कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी। और अगर पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, यानी 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 या 7 लैम्डा बाई 2, तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तब वो वेव्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। ये चीज अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए, ये तब मुमकिन है जब तमाम वेव्स कोहेरेंट होंगी, यानी उनका स्टार्टिंग फेज सेम होगा, तो एंड पे वो किस तरह से मैच कर रही हैं, इस चीज का अंदाजा हम अजाफी वेव ने कितना फासला ट्रेवल किया उससे अंदाजा कर सकते हैं। अब होता ये है, ये चीज हमें इधर आकर बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है कि इस स्क्रीन के ऊपर हमने कोई पॉइंट P तस्वर किया हुआ है, कोई पॉइंट P लिया है, ए से लेकर पी तक एक रे ऑफ लाइट ये जा रही, रे ऑफ लाइट के ऊपर ऐसे वेव चल रही होती, एक वेव ये पहुंच रही है और दूसरी वेव ये पहुंच रही है, नीचे वाली वेव इजाफी फासला ट्रेवल कर रही है ए से पी तक, और ये डी से पी तक सेम लेंथ कवर हो रही है। इस पॉइंट में इजाफी कवर हो रहा है, बी से डी तक पाथ का डिफरेंस है, नीचे वाली वेव ज्यादा फासला ट्रेवल कर रही है, जो ज्यादा फासला ट्रेवल होता है उसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस बेटे बी डी है। बी डी के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक वेव पूरी और एक आधी आ रही है, तो जब एक वेव पूरी और एक आधी आए उसे बोलते हैं 3 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस है। नीचे वाली वेव जब 3 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस कवर करती है तो वैसे तो हमें इधर देखकर ये अंदाजा हो जाएगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आगे होगी, लेकिन चल के देखते हैं कि पी पॉइंट पर क्या होता है। पी पॉइंट पर ये ब्लू वेव नीचे आ रही है, ब्लैक ऊपर जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक का क्रस्ट है एक का ट्रफ है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो बच्चों ये चीज मैंने आसानी के लिए आपको ये समझानी थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो वो तो होनी तो इधर ही है। अगर क्रस्ट से मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव, ट्रफ से मिलेगा तब भी कंस्ट्रक्टिव, क्रस्ट और ट्रफ ऑपोजिट मिल जाएंगे तो डिस्ट्रक्टिव होगा। यहां पर ही इंटरफेरेंस होनी है, लेकिन इस चीज का अंदाजा हमें इस पॉइंट से हो जाता है कि इस अजाफी फासले से हो जाता है। अगर अजाफी फासला ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, यानी 1.5 वेव या 2.5 वेव, 3.5 वेव कवर हो, तो उस वक्त आगे चल के कौन सी इंटरफेरेंस होगी उस चीज का अंदाजा हमें शुरू से ही हो जाएगा। इसी तरह इसमें अगर हम देखें
तो ए से पी तक मैंने इस पी पॉइंट को नीचे शिफ्ट कर लिया। जब नीचे शिफ्ट किया तो ए से पी तक और बी से पी तक जो फासला कवर हो रहा है ये डिफरेंट है। इधर से आप एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर फॉल करें जो इजाफी फासला कवर हो रहा है वो मालूम करने के लिए, तो बी से डी तक इजाफी फासला होगा। चूंकि ए से पी और डी से पी सेम लेंथ है, बी से पी तक जो है, बी से डी तक ये इजाफी फासला है। ये फासले के अंदर सिर्फ एक वेव इजाफी कवर हो रही है। तो अगर 1 लैम्डा पार्ट डिफरेंस हमने पढ़ा था कि वो क्या था, 1 लैम्डा पार्ट डिफरेंस जब होता है तब आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। वो तो अभी हमें इधर से अंदाजा हो गया, लेकिन जब हम चल के देखते हैं कि पी पर क्या चीज चल रही है, पी पॉइंट के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर पी पॉइंट लेना है, इस स्क्रीन के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है। और जब ट्रफ पर फॉल करे तो उसको बोलते हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है, और सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अंदाजा हमें इस पॉइंट से, यहां इस पाथ डिफरेंस वाले पॉइंट से ही लग जाएगा। ये है आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम 2 वेव्स लेते हैं, उनको पहले मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट वेव्स बनाते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट वेव बनाने के बाद हम उन वेव्स की सुपरपोजिशंस को चेक करते हैं कि जब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी तो किस तरह के रिजल्ट्स देंगी, या वो कंस्ट्रक्टिव दे सकती हैं या डिस्ट्रक्टिव। अगर वेव का क्रस्ट पर फॉल हो और ट्रफ पर फॉल हो तो बेटे वो कंस्ट्रक्टिव होगा। अगर ट्रफ और क्रस्ट मैच करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। फिर मैंने आपको वेव के जरिए ये चीज साबित की कि वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कैसे होती हैं। उनके दरमियान में जरूरी नहीं है कि तमाम सेम लेंथ कवर करके आए, लेंथ बेशक डिफरेंट कवर करें, बल्कि वही लेंथ हमारे लिए फायदेमंद है कि उसी से हम अंदाजा कर लेंगे कि आगे कौन सी इंटरफेरेंस चलने वाली है। लेकिन इससे हमें यह चीज अंदाजा हो जाता है कि कोहेरेंट लाइट होगी तो तमाम शुरू के अंदर वेव्स जो हैं वो क्रस्ट ही बनाकर चलेंगी, और अजाफी फासला हमें बताएगा कि आगे चलकर जो इंटरफेरेंस होनी है वो कंस्ट्रक्टिव होनी है या डिस्ट्रक्टिव होनी है। और इस चीज का अंदाजा मैंने आपको यहां से लगवाया कि ये 2 वेव्स हमारे सामने शो कर रही हैं कि पी पॉइंट पर जाके इंटरफेरेंस होनी है, कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। उस चीज का अंदाजा हमें शुरू से ही लग जाएगा कि अगर 1.5 वेव कवर होगी तो डिस्ट्रक्टिव होगी, एंड 1 वेवलेंथ कवर होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। और जब ये हमने एंड पर जाके देखी तो पी पॉइंट पर वाकईतन ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी। फिर मैंने बहुत सारी एग्जांपल से इस चार्ट से आपको समझाया कि एक वेव को रेफरेंस मान लिया, ब्लैक वाली को, ग्रीन और ब्लू 2 वेव्स डिफरेंट बनाते गए और हम अजाफी फासले को चेक करते गए। तो जब जब अजाफी फासला 1.5 या हाफ या 2.5 या 3.5 या 4.5 बनता था तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी, और जब जब उनके दरमियान में इजाफी फासला जो है वो 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बनता था तो उस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सूरत में लाइट आपको नजर आएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सूरत में ब्लैक नजर आ रहा होगा। तो अगले लेक्चर से पहले आपने इन पॉइंट्स को सीखना है कि वेव्स कैसे ट्रेवल होती हैं, मोनोक्रोमेटिक कैसे बनाई जाती है और कोहेरेंट कैसे बनाई जाती है। फिर वो वेव्स एक दूसरे पे जब सुपर इम्पोज होंगी तो पाथ डिफरेंस का ताल्लुक क्या है इंटरफेरेंस के साथ, कितना पाथ डिफरेंस हो तो कौन सी इंटरफेरेंस होती है। तो ये चीज़ें बेटे अगले लेक्चर से पहले आपको तैयार होनी चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।